दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट को लेकर दो बड़ी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका के कान खड़े कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल देश रशिया ने अब खुले तौर पर इस जंग में एंट्री कर ली है और ईरान को अपना खुला सपोर्ट देते हुए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने इजराइल के नाम एक डायरेक्ट धमकी जारी करते हुए कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की सोचना भी मत, और अगर ऐसा किया तो ये इस जंग को बढ़ाने का सीधा सीधा न्योता होगा। अब ये तो हुई रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात, जिन्होंने लाओस में एक इंटरव्यू के दौरान इस जंग को लेकर अपने देश का रवैया जाहिर कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगातार ये बतला रहे थे कि ईरान ने जो रशिया पर 2 बार अपनी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, उसके बाद ईरान के पास फिर से हमला करने के लिए बहुत ही कम बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, तो इस बात को गलत साबित करते हुए हाल ही में ईरान ने रशिया के साथ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर वैल्यू के हथियारों को बेचने की डील कर डाली है, जिसके अंतर्गत ईरान रूस को अपने कुछ कॉम्बैट ड्रोन्स और कुछ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई करने वाला है। तो वहीं इसके बदले में अब आप सोच ही सकते हैं कि रशिया ईरान को क्या कुछ नहीं दे सकता। S-400 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रेडीमेड न्यूक्लियर वारहेड्स या फिर और भी कई तरह के हथियार हैं, जिनकी डिमांड जरूरत पड़ने पर ईरान रशिया से कर सकता है। अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान इन दोनों ही देशों ने खुलकर एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात कही है और साथ ही इस बात को भी माना है कि दुनिया में इस समय चल रही घटनाओं को लेकर ईरान और रूस एक दूसरे के साथ खड़े हैं और आगे भी एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। अब जिस तरह से इजराइल के पीछे अमेरिका जैसे पावरफुल देश का सपोर्ट है, उसी तरह से ईरान को भी अब रशिया और चाइना जैसे देशों की बैकिंग मिलने जा रही है। तो वहीं अरब गल्फ देशों ने तो पहले ही ईरान की धमकी के चलते इस जंग में इजराइल और अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इजराइल को ईरान से डायरेक्ट पंगा लेने से पीछे हटने को भी मजबूर कर सकता है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं।